Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. Welcome to ESL Mentor. I'm your English language teacher अब्दुल रहमान और आज मैं आपको एक स्टोरी बताने लगा हूँ। एक दफ़ा एक एसएचओ था और उसका एक बंदा रखा हुआ था जिससे वो बहुत सारे काम लेता था, जैसे कि खाना मंगवाना और उसके अलावा किसी को पैगाम भेजना। तो फिर रास्ते में जब चेकिंग पड़ती थी तो उस बंदे की हमेशा चेकिंग होती थी। फिर जब ये बात एसएचओ साहब को उसने बताई तो एसएचओ साहब ने एक चिट पर ये जुमला लिख के उसे दे दिया। फिर चेक पोस्ट वाले ये चिट पढ़ते और उस बंदे की चेकिंग नहीं होती और फिर ऐसे ही उसे जाने दिया देता था। और फिर काफ़ी दफ़ा ऐसा हुआ। कुछ मंथ्स के बाद जब उस चेक पोस्ट पर जब टीम बदली तो काफ़ी मंथ्स के बाद जब उसे रोक लिया गया, उसकी चेकिंग हुई तो उसके पॉकेट्स के अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में ड्रग्स मिली। तो जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो किसी ने बताया कि सर ये फला एसएचओ का बंदा था और ये एसएचओ साहब इसको एक चिट पर एक जुमला लिख देते थे और इसलिए हम इसकी चेकिंग नहीं करते थे, इसको जाने देते थे। फिर जब उस एसएचओ साहब को बुलाया गया, उससे पूछा गया कि सर क्या ये काम आपने किया है, क्या वाकई आपने इस बंदे के लिए चिट भेजते थे? तो फिर उस एसएचओ साहब ने कहा कि सर नहीं, आप गलत समझे हैं, जुमला ये नहीं, जुमला दरहकीकत ये था। तो देखें, अभी आप एक सिंपल छोटी सी पंचुएशन मिस्टेक की वजह से आप देख सकते हैं कि इन दोनों जुमलों में कितना बड़ा डिफरेंस आ चुका है। इंग्लिश के अंदर ऐसी बहुत सारी छोटी से छोटी चीज़ें हैं जिसका इस्तेमाल इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ ला सकता है। स्पेशली मिस्टेक्स हमारे डिटरमाइनर्स के अंदर, स्पेशली आर्टिकल्स के अंदर बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, स्टूडेंट्स करते हैं। और पंचुएशन की बहुत सारी मिस्टेक्स की वजह से सीएसएस में बंदे बहुत ज़्यादा कम मार्क्स लेते हैं, सिर्फ पंचुएशन मिस्टेक्स की वजह से। आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इंग्लिश की हर एक चीज़ कितनी इम्पॉर्टेंट है, ना सिर्फ ग्रामर, टेंसेस, नरेशन, पैसिव, ये सारी चीज़ें नहीं, बल्कि पंचुएशन, डिटरमाइनर, पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये सारे समझने कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा विद रेफरेंस इन सारे इंटरनेशनल ग्रामर बुक्स से। ये सारे इंटरनेशनल बुक्स से मैंने रेफरेंस देकर आपको पढ़ाना है और फिर जब मैं आपको बताऊंगा और ये सारे रेफरेंस दूंगा तब आपको पता चलेगा कि ग्रामर दर हकीकत है क्या और कहाँ पे हम बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे वाली वीडियोस में बताऊंगा। तब तक आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। और रुकिए, एक चीज़ तो मैं आपको बताना भूल ही गया। मैं आगे से चल के आपको ग्रामर की बहुत सारी ऐसी डिटेल्ड पॉइंट्स मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ जिसके अंदर बेसिक ग्रामर के रूल्स, स्ट्रक्चर्स, उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच की अंडरस्टैंडिंग, व्हाट, वाई, हाउ, पार्ट ऑफ स्पीच कैसे सीखा जाए, वोकेबलरी बिल्डिंग कैसे हो और स्पीकिंग और लिसनिंग स्किल्स आप कैसे बेहतर कर सकते हैं, रीडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है टू बी अ राइटर बनने के लिए रीडिंग कितनी इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। और उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी ग्रामेटिक मिस्टेक्स जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए ताकि जो बच्चे इंग्लिश ग्रामर सीखना चाहते हैं और उनको इंग्लिश ग्रामर हर टीचर हर अलग पॉइंट्स बताता है, वो कंफ्यूज रहते हैं, तो उनको बहुत सारी हेल्प मिलेगी। तो ये काम आपने करना है। अल्लाह हाफ़िज़।